सतपथ ले चल, तथा तमस से ज्योतिर्लोक और मृत्यु से दूर मुझे रख। ले चल अमृत लोक अशोक, जहाँ हो सके मुझको तेरा नित्य दिव्य दर्शन प्यारा। और सत्य शिव सुंदर हो मैं, तार सकूं त्रिभुवन सारा। जो है शांति देव अंतरिक्ष भूजल औषधियों में, व्यापिर सभी वनस्पतियों सब सुरों ब्रह्म में राजित है स्वभावतः इस जगती में देव। कृपा वश तेरी हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। ओम। वाणी अभ्यर्थना शुभे शारदेतु। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा, तमस से भरा है हृदय अम्ब मेरा। मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा, मिटा कर उसे शाश्वत कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। नवल कल धवल विश्व को बुद्ध दे स्वर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर। महत कर्म हित भाव नित शुद्ध दे भर। सकल ताप हारी स्वकर शीश धर दे। सकल ताप हारी स्वकर शीश धर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। शुभे शारदे तु हृदय सार भर दे। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ। हृदय कुंद धवलेन्दु वरता गहे माँ।
स्नात भारत सदा ही रहे माँ, सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ, सुधा स्नात भारत सदा ही रहे माँ। गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे, गिरे मौन उर के मुखर तार कर दे। शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तू हृदय सार भर दे। तमस से भरा है हृदय अंग मेरा, तमस से भरा है हृदय अंग मेरा, मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा, मिटा कर उसे शाश्वते कर सवेरा। नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे, नवालोक पाऊं प्रवर वर सुवर दे। शुभे शारदे तो हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तो हृदय सार भर दे, शुभे शारदे तो हृदय सार भर दे। अंग गुंजन गीत। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन, नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन, विश्व हित में सब दिखे करते हुए नित आत्म मंथन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर।
कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। कीमती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो। हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो। हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। तमस पथ से दूर कर दो प्रभामय नित्य क्षण क्षण। तमस पथ से दूर कर दो प्रभामय नित्य क्षण क्षण। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग। पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग। पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। नमस्कार। अंग गुंजन ई पत्रिका के चौथे अंक राष्ट्रीय चेतना विशेषांक के डिजिटल लोकार्पण में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। इस अंक के डिजिटल लोकार्पण हेतु स्वागत करते हैं हिंदी संस्कृत भाषा साहित्य के शिखर पुरुष, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान साहित्यकार एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर शिववंश पांडे जी का। अंग गुंजन पत्रिका के चौथे अंक के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित पत्रिका के विद्वान संपादक देवेंदु जी, प्रबंध संपादक अक्षय आनंद जी और पत्रिका प्रेमी से भी विद्वान एवं सज्जन देवियों आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया कि मैं पत्रिका के इस अंक का लोकार्पण करूं। इसके लिए हम आप सबों के प्रति हार्दिक कृतज्ञ हैं और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आपने यह काम सौंप कर मुझे मेरा मानवर्धन किया है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जैसा ज्ञात हुआ है, इस पत्रिका के 3 अंक पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहला अंक बिहार पर केंद्रित था, बिहार अंक करके। दूसरा अंक स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित था। तीसरा अंक हिंदी दिवस पर केंद्रित था और यह अंक राष्ट्रीय चेतना पर केंद्रित है।
इन चारों अंकों के विषय के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रिका के संपादक मंडल या पत्रिका से जुड़े सभी लोग राष्ट्रीय भाव से अपार प्रेम रखते हैं। राष्ट्रीय भाव और राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों के प्रति लोगों का अगाध स्नेह है। आज इस पत्रिका का जो विषय है राष्ट्रीय चेतना, वह आज के युग की मांग है कि हम इस विषय पर विस्तार से विचार करें और इसके संबंध में आज की स्थिति क्या है उस पर आप लोगों से संवाद करें। राष्ट्रीय चेतना से अभिप्राय है राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाव, राष्ट्र धर्म आदि सभी इस विषय के पर्याय हैं। सबों का मूल आशय यही है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जिस संस्कृति में पलते हैं, उसकी रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम बराबर प्रयासरत रहें और उसे कभी छत विछत नहीं होने दें। हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि हम पृथ्वी को माता मानते हैं और अपने को पुत्रो हम माता प्यार, ऐसा वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। इसी तरह से जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी कह करके इसी बात को दोहराया गया है कि हम जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस भूमि पर रहते हैं, वह हमारे लिए सब स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। बंधुओं, राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रीय चेतना पर केंद्रित इस पत्रिका के निकालने का मुझे उद्देश्य यही मालूम होता है। आज हम राष्ट्रीय पद से, राष्ट्रीयता के पद से विपत हो रहे हैं। जो हमारे सामने एक लक्ष्य था भारतीयों का, इस तरफ भूते ही के रहता, इस तरफ भूत के कल्याण के लिए हम भयावह प्रयत्नशील रहे हैं, वह लक्ष्य हम भूलते जा रहे हैं। हमने यह लक्ष्य व्रत बना रखा था और वेद के इस वाक्य का हम अक्षरशः पालन कर रहे थे कि हम पुरोहित होकर के, अगुआ बन करके हम अपने देश का नेतृत्व करें, देश के कल्याण का नेतृत्व करें। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु कहा गया है कि सभी दिशाएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं। इसीलिए हम सबको अपना मित्र मानते हैं, सबको अपना हित चिंतक मानते हैं। विशुद्धव कुटुम्बकम, यह हमारी सार्वजनिक नीति रही है, जिसे अपनाकर संसार में गुरु की महिमा हम प्राप्त कर सकें। आज वही हमारा देश, भारत देश, अपने आदर्शों से गिरता हुआ नजर आता है। क्षुद्र बातों को लेकर के, जैसे भाषा, पंथ, धर्म आदि को लेकर के हम आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इसका लाभ विदेशी जो हमारे देश के शत्रु हैं वे उठा रहे हैं। इसलिए ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर जिनमें इन विषयों पर चिंतन किया जाए, राष्ट्रहित पर चिंतन किया जाए, राष्ट्र के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चिंतन किया जाए, बहुत अनिवार्य है और यह बहुत मौजूद है, सटीक है। इसलिए हम समझते हैं इस पत्रिका के लोकार्पण के जो विषय रखा गया है, निश्चय ही वह पढ़ने वाले को एक रास्ता दिखाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आदमी को, किसी राष्ट्र को, किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, सदाचार में विश्वास, दूसरा ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग, और तीसरा जो अच्छा काम करे उनका सहयोग करना, उनकी सहायता करना। ये 3 काम जब तक किसी व्यक्ति में, किसी देश में नहीं होगा, तब तक वह बड़ा देश या बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। और यही हमारा आदर्श रहा है।
हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि सत हस्त सहस्त्र, कहा गया है कि 100 हाथों से बटोरो, सत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण, और 1000 हाथों से बांटो, अर्थात कमाओ उससे ज़्यादा बांटो। बांटो का अर्थ है कि 8 जनों की सहायता करो, 8 जनों के दुख को दूर करने के लिए प्रयास करो। तो हम समझते हैं इस बात है, इस तरह से की भावना है कि पत्रिका के लेखकों में, विद्वान लेखकों में जरूर आई होंगी और उससे हम लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। समझते हैं कि आप इस पत्रिका को ध्यान से पढ़ें और आगे पढ़ करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं इस पत्रिका के विद्वान संपादक को विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो तत्कित होकर के इस काम में लगे हुए हैं और पिछले 6 महीनों से इस पत्रिका को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आज पत्रिकाओं के संबंध में थोड़ी बहुत आदमी को निराशा बराबर बनी रहती है, क्योंकि पत्रिकाएं निकलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, लोग उसे चला नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि उसके लिए पाठक नहीं मिल पाते हैं। पाठक नहीं मिलने से ऐसी पत्रिकाएं नहीं चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी उपयोगी पत्रिका जैसी यह पत्रिका है, इसके असंख्य पाठक मिल जाएंगे और यह पत्रिका दीर्घजीवी होगी, इसलिए इसके अल्पजीवी होने की आशंका को निर्मूल किया जा सकता है। मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ संपादक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ ऐसे सत्कृत के लिए, ऐसे शुद्ध साहित्यिक राष्ट्रीय कार्य के लिए, ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए जो देश को पतनावस्था की ओर जाने से रोके और देश का उद्धार करे। और साथ साथ इसके प्रबंध संपादक अक्षय आनंद जी जो इसके प्राण हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करूँगा और उन्हें धन्यवाद भी दूँगा कि इस पत्रिका के प्रकाशन में अगर उनका सहयोग नहीं रहा, उनकी कृपा नहीं बनी रहे, शायद इस पत्रिका के प्रकाशन में संपादक को कठिनाई हो सकती है। लेकिन मुझे आशा है कि उनकी उदारता, उनके हृदय की विशालता इस काम को आगे बढ़ाने में बराबर सहायक बनी रहेगी। धन्यवाद। लोकार्पण के इस कड़ी में स्वागत करते हैं उद्गार के लिए हिंदी और अंगिका भाषा साहित्य के मनीषी विद्वान साहित्यकार अमृत पुरुष एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुल गीतकार विद्या वाचस्पति पंडित आमोद कुमार मिश्र जी। भारतवर्ष, भारत नाम के पीछे जो शक्ति है, जो ओज है, जो तेजस्विता है, जो आध्यात्मिकता है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो भारतवर्ष नाम में ही संपूर्ण रूप से समाये हुए हैं। भारतवर्ष एक ऐसा नाम है जिसके उच्चारण मात्र से हृदय में श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और शक्ति, ओज और तेजस्विता की जागृति हो जाती है। ऐसी है हमारी मातृभूमि मां भारत की। और मात्र ये दिखावे के लिए नहीं, अपितु आंतरिक रूप से इस देश के जितने निवासी हैं, उनके हृदय में अपने देश के प्रति अगाध प्रेम है और हमसे ही, हमारी भावना से, हमारी राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर लोगों में ज्ञान के पुंज फैले, मातृभूमि के प्रति, अपने देशों के प्रति प्रेम जगे और
वो अपने अपने देश की सुरक्षा करने लगे। हम भारतीय तो अपनी मातृभूमि माँ भारती को माँ का सर्वोच्च आसन देते हैं। तो ये हमारी माँ ही है, ये हमारी जन्मदात्री भले न हो, परंतु मेरी जन्मदात्री माँ भी यहीं जन्मी, इसी धरती पर जन्मी, इसी का अन्न, इसी की हवा, इसी की माटी, इसी की धूल में हम सभी बड़े हुए। ये चेतना हम सभी भारतीयों में है। इसलिए माँ भारती की रक्षा करना, माँ भारती की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, माँ भारती के आंचल की रक्षा करना, जहाँ जहाँ तक इसकी सीमा है उसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य हो गया। हमारी जन्मदात्री माएँ क्या करती हैं? मंगल टीका ललाट पर लगाकर हमें वीर वेश में सुसज्जित होकर, सुसज्जित कराकर देश की रक्षा के लिए भेज देती हैं। हमारी बहनें क्या करती हैं? हमारी बहनें कच्चे धागे में तेजस्विता और शक्ति के भाव मंत्र भरकर उसे हमारी कलाइयों पर बांध देती हैं, जिससे हम जागृत हो जाते हैं। ये बहना भारतवर्ष की वीरांगनाएं बनकर शक्ति और तेज और ओज सहित चली जाती हैं रणभूमि में, और रणभूमि में जाकर रणचंडी की तरह जागृत हो जाती है। ये युवक शिव की तरह तांडव नर्तन करने लगते हैं अमोघ अस्त्र लेकर, और इनकी तेजस्विता, इनकी शक्ति, इनके ओज के सामने शत्रुदल छार छार हो जाते हैं। हमारी मातृभूमि भारती की अनंत महिमा है। इस अल्पकाल में कितना कहा जाए, मगर मैं हृदय से हम सभी कहें, मैं सिर्फ क्यों कहूं, हम सभी हृदय से मातृभूमि भारती की वंदना करते हैं। और वैसे युवक, वैसे वीर युवक, हमारी वैसी सेनाएं, हमारी वैसी क्रांतिकारिणी बहनें, हमारी क्रांतिकारी बेटियां हिमालय के तुषाराच्छादित शिखर पर अपनी मातृभूमि भारती की रक्षा के लिए अनवरत जुटे, और सोने की चिड़ियां बना कर तो हमें बहुतों ने लूटा, मगर अब वो भारतवर्ष नहीं है कि आप मुझे सोने की चिड़ियां कह देंगे और मेरे पंखों को लूट लेंगे और मुझे निष्प्राण कर देंगे। ये भूल मत कीजिए, ये अब स्वर्ण केसरी बन गए, सोने का सिंह बन गया है। तो सोने के सिंह की गर्जना के सामने ये भेड़िए शत्रुदल क्या करेंगे? वो तो पलायन के सिवा उनके पास कोई मार्ग नहीं रहता। हमारे मनीषी विद्वान और साहित्य के प्रखर साधक डॉक्टर इंदु भूषण देवेंदु जी ऐसे ही अपने विद्वान सहयोगियों के साथ एक ई पत्रिका अंग गुंजन, माने अंग महाजनपद में राष्ट्रीय चेतना की हुंकृति
कहाँ तक जगी है और अंग जनपद किस रूप में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर है, वो अंग गुंजन शीर्षक पत्रिका से ही, उसके अर्थ से ही ध्वनित है। तो ऐसे विद्वान मनीषी डॉक्टर इंदु भूषण देवेंदु जी के प्रधान संपादकत्व में यह अंग गुंजन पत्रिका का यह संभवतः चौथा अंक है और चौथे अंक को उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित रचनाओं से पूरित कर दिया है। मैं इंदु भूषण देवेंदु जी की साहित्यिक चेतना की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ मंगलमयी माँ शारदा से, और इनके इस साहित्यिक व्यक्तित्व के प्रति मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा है। यह अंग गुंजन पत्रिका हिंदी साहित्य की एक धरोहर के रूप में मानी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी वीर रस की रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया आप सुने और कैसी लगी, कैसी भावना जगी अपने वीर जवानों के प्रति, उसे सोचें और समझें। शीर्षक है भारती के वीर रक्षक। हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक, तुम अगम विस्तृत गगन में वज्र समहूंकार भरते, अतल सागर में सहस्त्रों फन सहित फूंकार करते, हुंकृति से मात्र तेरी शत्रु दल हैं कांप जाते, पलायन के सिवा ना कोई मार्ग है वे ढूंढ पाते। हम करोड़ों जन तुम्हारे संग, हमारे प्राण जब तक, हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक। तुषाराच्छादित शिखर पर लौह काया सम अड़े हो, तुषाराच्छादित शिखर पर लौह काया सम अड़े हो, जन्मभूमि मातुआंचल रक्षणा हित तुम खड़े हो, मातृभूमि भारती का मुकुट उन्नत ही रहेगा, अग्निसम अनुमान ताने अमर सुत तुम सम सजेगा। कोटि जन जयगान करते लिए चंदन और अक्षत, हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक। जन्मदात्री मातु धन्या विजय श्री रोली लगाती, शक्तिमती बहना कलाई में अमर राखी सजाती, स्वयं शिव शक्ति सहित कैलाश पर तेरे सहित हैं, सिंह पर आरूढ़ मैया भारती विजयोल्लसित हैं, भस्म होंगे असुर तेरे शौर्य से वे मनुज भक्षक, हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक, हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक, हे हिमालय के शिखर पर भारती के वीर रक्षक। आपकी प्रतिक्रिया और आपका मंतव्य हमारे लिए उत्साहवर्धक है। इस हेतु हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। साथ साथ हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज अंग गुंजन, टेलीग्राम चैनल अंग गुंजन और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर हमारे सभी गतिविधियों से अवगत हों। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता के हमारे इस
कार्य में अपनी सहभागिता दें। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।